दोस्तों अदानी ग्रुप की बात करें, 2 दिन की राहत के बाद आज फिर से बहुत बड़ी मुसीबत में गिर गया अदानी ग्रुप। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि सभी शेयरों में बहुत ही भारी गिरावट हो रही है और इसके पीछे वजह है 2 बड़ी बैड न्यूज। एक तरफ तो देखें तो एमएसआई इंडेक्स के अंदर फिर से रिव्यू की बातें निकल के आ रही है और दूसरी तरफ देखें तो अदानी विलमार ग्रुप के ऊपर हिमाचल प्रदेश में रेड डाली जा रही है और इसने पूरा का पूरा मामला बिगाड़ दिया है। तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट है जिनको डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या ये मौका है जब इसमें से निकल जाए अब, क्योंकि कुछ शेयर ऊपर भी आए, लेकिन आने वाले समय में क्या संभावना बन सकती है। वैसे अदानी ग्रुप ने एक बड़ा प्लान और बनाया, क्या है वो प्लान उसको भी जानने की कोशिश करेंगे और क्या इस मुसीबत से अदानी ग्रुप बाहर निकल जाएगा या फिर आने वाले समय में और बड़ी मुसीबत बढ़ने वाली है। दूसरी तरफ अदानी ग्रुप हिंडनबर्ग को लेकर क्या एक्शन ले सकता है, क्या उसकी कुछ एक्शन का उसको कुछ फायदा हो सकता है, क्या आगे की संभावना बन सकती है। वैसे अदानी ग्रुप ने अपनी तरफ से बहुत सारी कोशिशें की कि किस तरह से इस मुसीबत से बाहर निकले, लेकिन लगातार मुसीबतें बढ़ रही है। तो हमें ऐसे में क्या करना चाहिए, इन सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर हम अलग अलग शेयरों की बात करें, सबसे पहले अदानी एंटरप्राइज लिमिटेड की बात करें, 11:30 के आसपास का टाइम है। स्टॉक 1960 के आसपास है। 9.43% की भारी गिरावट हो चुकी है, यानी लगभग 10% गिरा अदानी एंटरप्राइजेस, यानी फिर से जो तेजी बनी थी उस पर लगाम लग गई और गिरावट शुरू हो गई है। इसके अलावा अदानी पोर्ट्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात करें, स्टॉक 577 के आसपास है। 3.68% की यहाँ पे भी बड़ी गिरावट हो चुकी है। अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की बात करें तो 770 के स्तर पे है और इस समय आप देख सकते हो 4.04% की ऑलरेडी गिरावट हो चुकी है। अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड की बात करें तो 1249 के स्तर पे 5% का यहाँ पे देख सकते हो कि लोअर सर्किट लग चुका है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अदानी पावर लिमिटेड 172 पर है, 5% का यहाँ पर भी लोअर सर्किट लगा और कल कंपनी का रिजल्ट आया। रिजल्ट कुछ निराशाजनक था, उसकी वजह से भी देखें तो माहौल थोड़ा सा बिगड़ा है। इसके अलावा अंबुजा सीमेंट 362 के आसपास स्टॉक है, 5.68% की भारी गिरावट यहाँ पर भी हुई है। एसीसी सीमेंट की बात करें तो 1917 के स्तर पे 2.83% की गिरावट है और एनडीटीवी की बात करें 222 के स्तर पे है, 2.39% की गिरावट हो चुकी है। एक स्टॉक है जिसमें अभी भी अपर सर्किट के आसपास है स्टॉक, लेकिन सर्किट खुल चुका है, वो है 438 के आसपास अदानी विलमार लिमिटेड, जिसमें 4.80% की तेजी है। सुबह अपर सर्किट लगा था लेकिन सर्किट खुल गया है, जो लग रहा है कि स्टॉक ये भी नीचे जा सकता है क्योंकि रिजल्ट बहुत ही बेहतर था। इसके बाद में यहाँ पे तेजी बनी, लेकिन अब सारे के सारे जब शेयरों में गिरावट शुरू है तो ये अकेला स्टॉक भी ऊपर जाने की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, अदानी विलमार के ऊपर देखें तो हिमाचल प्रदेश में रेड डाली जा रही है। तो ये आप समझ सकते हो कि एक तरह से ये जो मामला है ये थोड़ा सा आपसी खटपट का भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऑलरेडी अगर आप देखें तो जब से वहाँ पे गवर्नमेंट चेंज हुई है, यानी कांग्रेस की गवर्नमेंट आई, बाद में इन्होंने जो सीमेंट के प्लांट थे वो बंद कर दिए और ऐसे में वहाँ पे ऑलरेडी पहले से काफ़ी समय से दोनों सरकार और इसके जो कि बाकी स्टेट सरकार और अदानी ग्रुप के बीच में पहले से ही मामला बिगड़ा हुआ है। और अब देख सकते हैं कि यहाँ पे जीएसटी वायलेशन का इल्जाम लगाया गया है अदानी ग्रुप के ऊपर और अब वायलेशन के इसके खिलाफ जांच करने के लिए अब देख सकते हो कि यहाँ पे सेंटर एक्साइज और टैक्सेशन डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पे रेड डाली जा रही है अदानी विलमार ग्रुप के ऊपर और उनका कहना है कि जीएसटी नहीं पे किया जा रहा है कंपनी की तरफ से। यहाँ पे बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया गया है कि भाई जीएसटी ऑलरेडी इन्होंने पिछले 5 साल से पे नहीं की है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो जीएसटी वायलेशन के खिलाफ यहाँ पे देख सकते हो कि रेड डाली जा रही है हिमाचल प्रदेश में और इसने एक बहुत ही ज़्यादा मामला निगेटिव कर दिया है, क्योंकि एक तरह से देखें तो इसको ये समझा जा रहा है कि अदानी ग्रुप के ऊपर रेड डालनी शुरू हो गई है, यानी उन्होंने कुछ काम में गड़बड़ की है और इस तरह से देखें तो ये पूरा मामला बिगड़ा है और इस वजह से शेयरों के अंदर भारी गिरावट शुरू हो चुकी है। दूसरी एक और बड़ी बैड न्यूज निकल के आ रही है, एमएससीआई इंडेक्स ने भी कहा है कि वो अपने अदानी ग्रुप के जो शेयर है उनको रिव्यू करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो जिस तरह से शेयरों में उठापटक जा रही है, अप डाउन हो रही है, तो एमएससीआई की तरफ से ऐलान किया गया है कि अमेरिकी कंपनी के अनिश्चितता के चलते अदानी ग्रुप की फ्री फ्लोट को रिव्यू करेगा। बता दें कि उन्होंने 24 जनवरी 2023 को अदानी ग्रुप के हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद में भारी बिकवाली को देखने को मिल रही है। उसके बाद में बॉन्ड मार्केट से लेकर इक्विटी मार्केट में बिकवाली से निवेशकों को भारी नुकसान पड़ा है। और अब देखें तो एमएससीआई ने कहा है कि हम फ्री फ्लोट की समीक्षा करेंगे और कंसल्टेंसी पेपर के बाद मार्केट पार्टिसिपेंट में एमएससीआई को फीडबैक मिला है और एमएससीआई के इसने बदलाव का ऐलान किया है कि हो सकता है कि आगे जाके इसको रिव्यू किया जाएगा
और अदानी ग्रुप की रिव्यू उनकी रेगुलर फरवरी के रिव्यू के रूप में की जाएगी, यानी फरवरी महीने में जो रिव्यू होगा उसके हिसाब से की जाएगी। जैसे जैसे फ्री फ्लोट कम होगा वैसे वैसे आने वाले दिनों में रिव्यू में कुछ और नामों को इंडेक्स में हटाया जा सकता है, यानी आने वाले समय में हो सकता है कि MSCI जो अदानी ग्रुप के शेयरों को इंडेक्स से हटा दे। अगर ऐसा हो जाता है तो इनकी वेटेज में कमी आएगी और फिर अगर आप देखें तो गिरावट की संभावना और बन जाएगी। फिलहाल अगर आप देखें इनकी वेटेज MSCI इंडेक्स में तो अदानी एंटरप्राइजेस फिलहाल 0.71% की वेटेज है और वैल्यू जो रखी गई है इसकी 3,550 करोड़ रुपीज़ की है। अदानी टोटल गैस की वेटेज देखें तो 0.55% है और इनकी वैल्यू 2,726 करोड़ रुपीज़ की आकी गई है। अदानी ट्रांसमिशन की बात करें तो 0.48% की इनकी वेटेज है और इनकी जो वैल्यू रखी गई है वो 2,396 करोड़ रुपीज़ के आसपास है। तो ये बहुत बड़ी बैड न्यूज निकल के आ रही है। MSCI इंडेक्स से या तो अदानी ग्रुप को हटाया जा सकता है या उनकी वेटेज को कम किया जा सकता है। कुल मिला के रिव्यू के बाद में ये रिपोर्ट निकल कर आएगी कि क्या करेगा MSCI इंडेक्स। लेकिन आप देख सकते हैं मामला इस समय बिगड़ चुका है। इसके अलावा देखें तो जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के वकील है हरीश साल्वे, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े केस लड़े, उन्होंने हिंडनबर्ग को लेकर अदानी ग्रुप की जो बातें हैं उनका कहा है कि अदानी ग्रुप हिंडनबर्ग के खिलाफ केस नहीं कर सकता और करेगा भी केस। अगर अदानी ग्रुप की तरफ से केस किया जाता है तो ये जो केस है उनके पोतों को लड़ना पड़ेगा, यानी ये लंबा चलने वाला केस है, बहुत ज़बरदस्त। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हरीश साल्वे का कहना है कि भारत में हिंडनबर्ग पर केस करने का कोई मतलब नहीं है। उनका कहना है कि इस मामले को लेकर कानूनी कोई ढांचा नहीं है। अगर उन पर मानहानि का केस कर भी दिया जाएगा तो गौतम अदानी के पोते ये केस लड़ते रहेंगे अदालत में, यानी कुल मिला के मानहानि का दावा करने का हिंडनबर्ग के ऊपर कोई सवाल नहीं है और ये केस में कुछ होने वाला नहीं है। इसके अलावा हरीश साल्वे ने कहा कि अमेरिका में हिंडनबर्ग पर केस इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पर पूछेंगे कि इसका असर सबसे ज़्यादा कहाँ पर हुआ और हमारी ओर से जवाब होगा भारत में, तो ऐसे में 2-2 जवाब में बोलेंगे हमारे ये अधिकार क्षेत्र में है ही नहीं, इसलिए वहाँ पर केस करना मुश्किल होगा। यानी अमेरिका भी इसको नकार देगा कि जब ये पूरा मामला भारत का है तो हम इस पर केस क्यों आगे चलाएं। तो कुल मिला के अदानी ग्रुप के पास ये ऑप्शन नहीं है कि वो जाके सीधा केस करे हिंडनबर्ग के ऊपर। वैसे सुप्रीम कोर्ट में केस किया गया है, वो दूसरों की तरफ से किया गया है, तो क्या होगा उसका सुप्रीम कोर्ट में आगे सुनवाई होगी कि नहीं होगी वो देखना होगा। लेकिन अदानी ग्रुप के पास ये फिलहाल ऑप्शन नहीं है कि वो हिंडनबर्ग के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई कर सके। इसके अलावा अदानी ग्रुप के लिए एक बड़ी बैड न्यूज और निकल के आ रही है। अदानी ग्रुप के जो एक पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर, जिन्होंने काफी बड़ा निवेश किया है, टोटल एनर्जीज, उन्होंने $50 अरब की जो हाइड्रोजन साझेदारी थी उसको फिलहाल रोक दिया है। तो आप देख सकते विदेशी निवेशकों में फ्रांस की जो टोटल एनर्जी है वो सबसे बड़े उनके हिस्सेदार है, जो इनका काफ़ी बड़ा निवेश किया और उनकी कंपनियों में उसकी पार्टनरशिप है। लेकिन अब जो एक बड़ी योजना है $50 अरब की जो हाइड्रोजन परियोजना है, उस समूह की जो साझेदारी की जो हिस्सेदारी थी, इस बिजनेस को फिलहाल इन्होंने रोक दिया है। यानी एक तरह से जब ये हिंडनबर्ग का मामला निकल कर आया इसके बाद में टोटल एनर्जी ने भी कुछ कदम पीछे खींच लिए है और फिलहाल ये जो बिजनेस में इनकी जो पार्टनरशिप थी, जो ये नया जो हाइड्रोजन प्रोजेक्ट है, इसके अंदर उन्होंने अभी निवेश से उन्होंने फिलहाल मना कर दिया। ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है क्योंकि उनकी तरफ से लगातार सपोर्ट मिल रहा था और अभी ये जब एक बड़ी योजना को रोका गया तो इसके लिए अदानी ग्रुप के लिए एक बड़ा झटका लगने वाली बात है। वैसे अदानी ग्रुप पूरी कोशिश करेगा कि किसी भी तरह से इसमें बाहर निकले और इमेज को बिल्कुल क्लियर करे। यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। अदानी ग्रुप कुछ बड़ा जो डॉलर में कर्ज है विदेशों में, उसको जल्दी ही समय से पहले चुकाने की प्लानिंग कर रहे हैं। यानी करीब ये $50 करोड़ का प्लान है कि ये जो लोन है वो समय से पहले चुकाए। तो यहाँ पे देख सकते हो बार्कलेज PLC, स्टैंडर्ड चार्टर्ड PLC और डॉयचे बैंक से इन्होंने कुछ कर्ज लिया था, जिसमें इन्होंने होलोसिम लिमिटेड सीमेंट की जो कंपनी की खरीदी थी उसके एसेट को, और इसलिए इन्होंने $4.5 अरब का कर्ज लिया था। और इसमें से देखें तो मार्च महीने में इनको 9% हिस्सा उसका चुकाना कर्ज का। तो ये समय से पहले चुकाने की उनकी प्लानिंग है। पहले अदानी ग्रुप इनसे रीफाइनेंस करने के लिए बातचीत कर रहा था, लेकिन अब इन्होंने ये जो लोन है समय से पहले चुकाने का ही फैसला कर लिया है और ये कहना है कि एक तरह से छवि जो बिगड़ रही है उसको सुधारने की कोशिश की जा रही है। तो कुल मिला के देख सकते हो अदानी ग्रुप के ऊपर बहुत सारी प्रॉब्लम एक साथ में आ रही है और ऐसे में इन मुसीबतों से निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। और एक तरह से देखिए थोड़ी सी पॉजिटिव खबर आती है, उसके बाद में तेजी का दौर शुरू होता है, उसके बाद में कुछ निगेटिव खबर आने के बाद फिर से भारी गिरावट होती है। लोगों को समझ में नहीं आएगा इन शेयरों में क्या किया जाए, और इसीलिए मैंने आपको लगातार बोला कि अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए। इस समय इन स्टॉक से थोड़ा सा आपको दूर रहना चाहिए और समय का नजाकत देख के उसके बाद में ही निवेश के बारे में सोचिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।